संज्ञा हो या सर्वनाम, उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के गुण दोष का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ से चारों चले जाओ, यह है समुदायवाचक विशेषण। क्योंकि निश्चित मात्रा का जो ज्ञान होता है वही निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बीकॉम के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत। आज मैं आपको जो आपके लिए इस सेमेस्टर यूनिट 4 के अंतर्गत जो व्याकरण है उसमें से मैं आपको आज विशेषण के बारे में जानकारी दूंगी। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता, संज्ञा हो या सर्वनाम, इसकी जो विशेषता है, जो इसके गुण है या उसके दोष या संख्या यानी परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए, जो संज्ञा हो या सर्वनाम उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के दोष या गुण या संख्या या परिमाण हो सकता है, ये जो बताते हैं ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि, ये सब क्या है? विशेषण शब्द है, जो कि संज्ञा या सर्वनाम के जो भी शब्द है उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे कि एक लड़का बहुत लंबा है, लड़का जो है उसकी विशेषता, लड़का संज्ञा है, तो यहाँ पर उसकी विशेषता क्या हुई? लंबा होना। तो एक लड़का लंबा है, उसकी विशेषता लंबा होना है। फिर यहाँ पर ये भी एक उदाहरण दे सकते हैं कि कोई लड़का बहुत क्या है? कुरूप है, तो यहाँ पर वो लड़का जो है वो संज्ञा है, वह कुरूप हो गया तो वह जो है संज्ञा है, वह कुरूप है, संज्ञा वह है। यहाँ पर लड़का कहूं तो संज्ञा होगा, बुरा जो है संज्ञा हो या सर्वनाम उसकी विशेषता है, तो इसको विशेषण कहते हैं। यहाँ पर विशेष, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। जो संज्ञा हो या सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताई जाए वो हो विशेष्य। और जैसे कि गीता सुंदर है, इसमें गीता जो है वो संज्ञा है, सुंदर ये विशेषण है। तो यहाँ पर जो सुंदर है वो विशेषण है और गीता जो है इस विशेषण की विशेष्य। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी। ठीक है, विशेषण शब्द जो है वो क्या है? यहाँ पर जो विशेषण शब्द है विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी आते हैं। पूर्व में जैसे थोड़ा सा जल लाओ, थोड़ा सा विशेषण है और जल जो है विशेष्य है। फिर इसी तरह 1 मीटर कपड़ा ले आना। यहाँ पर बाद में देखिए, यह रास्ता लंबा है, रास्ता जो है वो है यहाँ पर विशेष, लंबा इसकी विशेषता है। इसी तरह खीरा कड़वा है। तो इस तरह से विशेषण शब्द क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए वही विशेषण है। यहाँ पर विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण, ये इसके 4 भेद है। पहले हम गुणवाचक विशेषण देखेंगे। गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के गुण दोष का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर जो संज्ञा हो या सर्वनाम, उन यानी ऐसे शब्द जो कि उसके गुण हो या दोष हो उसका बोध कराए उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अच्छा, बुरा आदि, ये जो है विशेषण, वो लड़का बहुत अच्छा है, उसके गुण यानी वो अच्छा होना उसका गुण है, या तो उसका दोष वो बुरा है, तो ये
ये बताने वाले शब्द क्या है? विशेषण। इसी तरह आकार में गोल, नुकीला, समान आदि। रंग में लाल, हरा, चमकीला, फीका आदि। दशा में पतला, मोटा, पिघला, भारी, गरीब आदि। समय में अगला, पिछला, सवेरा, संध्या आदि। स्थान में भीतरी, बाहरी, पंजाबी, पुराना, ताजा आदि। और गुण, गुण में जो है भला बुरा, सुंदर, मीठा, खट्टा, झूठ, सीधा आदि। और दिशा में उत्तरी दिशा, दक्षिणी दिशा, पूर्वी दिशा और पश्चिमी दिशा आदि। ये सब क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उसके गुण और दोष को बताया जाता है, तो यही क्या है? गुणवाचक विशेषण है। आगे हम देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तोल का ज्ञान हो, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की जो माप तोल है उसका ज्ञान करवाए, उसको बतलाए, उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण के दो उपभेद हैं। इसके अंतर्गत दो भेद है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान, वस्तु की निश्चित मात्रा का जो ज्ञान होता है वही निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर देखिए, मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो यहाँ पर सूट जो क्या है, जो एक सूट सिलवाया जा रहा है उसमें निश्चित रूप से 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। 3.5 मीटर कपड़ा, तो ये निश्चित, जो निश्चित है कि 3.5 मीटर ही कपड़ा लगेगा, तो यही क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसी तरह 2 लीटर दूध गर्म करो, 2 लीटर दूध जो है गर्म करो, तो यहाँ पर 2 ही लीटर गर्म करने के लिए कह रहा है, ये निश्चित है, तो ये क्या है? निश्चितवाचक विशेषण है। और अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्द से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान, इसमें निश्चित नहीं है, अनिश्चित मात्रा का ज्ञान, वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें थोड़ी सी नमकीन वस्तु ले आओ, कुछ आम दे दो, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। यहाँ पर निश्चित रूप से नहीं बताया गया है, थोड़ा सा बताया गया है। कुछ आम, पता नहीं कि कितने आम, कितना दूध, थोड़ा सा, थोड़े सा नमकीन वस्तु, यानी नमकीन जो वस्तु है थोड़ी सी ले आने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर निश्चित मात्रा नहीं है, इसी को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। आगे है तीसरा भेद विशेषण का, संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध हो, नंबर्स, संख्या यानी नंबर्स का बोध हो, वही संख्यावाचक विशेषण है। जैसे कि 1, 2 यानी द्वितीया, दुगुना, चौगुना, पांचों आदि, ये सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण के लिए उदाहरण। यहाँ पर देखिए, संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद, इसमें भी 2 भेद, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि हाँ, वो एक ही है, 2 ही है या चौगुना ही है, यह निश्चित संख्या है। इसका बोध कराने वाले शब्दों को यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 4 उपभेद है। यहाँ पर देखिए, गणवाचक, गणवाचक विशेषण और क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 4 उपभेद हैं। एक गणवाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आवृत्तिवाचक और
चौथा जो है समुदायवाचक विशेषण। यहाँ पर गणवाचक विशेषण में जिन शब्दों के द्वारा गिनती का बोध उसे गणवाचक कहलाते हैं। जो कि जिन शब्दों से गिनती का बोध उसे गणवाचक विशेषण कहते हैं। एक लड़का स्कूल जा रहा है, यहाँ पर संख्या 1 बताया जा रहा है। गणवाचक में जो है गिनती का बोध होता है। फिर इसी तरह 4 आम 25 रुपए, ये क्या है, गणवाचक विशेषण के लिए उदाहरण। अब जो है क्रमवाचक विशेषण, इसमें जिन शब्दों के द्वारा संख्या के क्रम का बोध हो उसे क्रमवाचक कहते हैं। तो यहाँ पर पहला लड़का यहाँ आया था, दूसरा लड़का वहां बैठा था, क्रम से बताया जा रहा है, सीरियल नंबर क्रम से बताया जा रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से क्रमवाचक विशेषण इसे कहते हैं। आगे है आवृत्तिवाचक, जिन शब्दों के द्वारा केवल आवृत्ति का बोध हो उसे आवृत्तिवाचक कहते हैं। जैसे कि मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, तो यहाँ पर गोपाल तुमसे दुगना मोटा है। यहाँ पर आवृत्ति का बोध हो रहा है। मोहन जो है वो क्या है, तुमसे, यानी उस और एक कोई एक व्यक्ति जो है उससे 4 गुना काम करता है। 4 गुना काम करना, ये आवृत्तिवाचक है। और इसी तरह गोपाल तुमसे दुगना मोटा है, दुगना मोटा है, ये क्या है, ये आवृत्तिवाचक विशेषण। और आगे देखिए समुदायवाचक विशेषण, जिन शब्दों के द्वारा केवल सामूहिक संख्या का बोध उसे समुदायवाचक कहते हैं। जैसे कि तुम तीनों, यहाँ पर क्या है, ये एक ग्रुप का पता चल रहा है, यानी यहाँ पर समूह का जो है पता चल रहा है। यहाँ से चारों चले जाओ, यहाँ से चारों चले जाओ, यह है समुदायवाचक विशेषण। आगे जो है यहाँ पर जो कि है संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक विशेषण हमने देखा, उसके अंतर्गत जो 4 उपभेद है उसे देखा। अब जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का जो दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसको हम देखेंगे। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि निश्चित रूप से इतने ही नंबर्स हैं, इतने ही क्या है वहां पर आदमी है, ऐसा कोई पता ना चले, इसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कोई आ रहा है, पता नहीं कि कोई कौन आ रहा है। कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, पता नहीं कि कितनी संख्या में, वो कितने संख्या है वहां उस बच्चों की, तो यहाँ पर पता नहीं कि कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे हैं, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम देखेंगे कि संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए, जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की जो है विशेषता बतलाए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता संकेत द्वारा बतलाए, उसे जो है संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर विशेष, क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्या है, संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम से बनते हैं, इसीलिए इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। इन्हें निर्देशक भी कहते हैं, इसको निर्देशक भी कहते हैं। तो आज मैंने आपको विशेषण और विशेषण के जो प्रकार हैं उसके बारे में मैंने जानकारी दी है। अगली कक्षा में यूनिट 4 के अंतर्गत ही व्याकरण के कोई और विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।